बहुत समय पहले देवताओं और असुरों दानवों के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के दौरान इंद्रदेव ने ईशिभृगु, जो ध्यान में लीन थे, पर अपने अस्त्र से प्रहार किया। इस अपमान से क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उनकी क्रोधाग्नि से एक प्रज्वलित ऊर्जा का कण उत्पन्न हुआ जो समुद्र में गिरा। समुद्रदेव वरुण ने इस ऊर्जा को अपनी गोद में पाला। उस ऊर्जा से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ जिसका बल 1000 हाथियों के बराबर था और जिसका चेहरा सूर्य से भी अधिक चमकदार था। समुद्र ने उसका नाम जालंधर रखा क्योंकि उसका जन्म जल से हुआ था। जालंधर बड़ा होकर अत्यंत बलशाली और विद्रोही स्वभाव का हुआ। उसकी शक्ति अपार थी और उसकी महत्वाकांक्षा आसमान छू रही थी। जालंधर ने अपनी ताकत और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देवताओं को चुनौती दी। उसने वृंदा नाम की एक पवित्र और भक्त महिला से विवाह किया। वृंदा, जो माता लक्ष्मी का अवतार थी, अपनी अटल भक्ति और पवित्रता के कारण जालंधर को अद्वितीय शक्तियां प्रदान करती थी। वृंदा के आशीर्वाद और अपनी शक्ति के बल पर जालंधर ने देवताओं को पराजित किया और तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। उसने स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया और भगवान विष्णु तक को झुकने पर मजबूर करने का प्रयास किया। जालंधर की सबसे बड़ी धृष्टता तब सामने आई जब उसने भगवान शिव की पत्नी पार्वती को अपने लिए मांग लिया। उसने शिव को यह संदेश भिजवाया जिससे शिव और माता पार्वती दोनों का अपमान हुआ। यही जालंधर के विनाश का कारण बना। जालंधर की उद्दंडता से क्रोधित होकर शिव ने उससे युद्ध करने का निर्णय लिया। शिव और जालंधर के बीच युद्ध भयंकर और विनाशकारी था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। जालंधर की ताकत इतनी थी कि शिव को भी उसे हराने में कठिनाई हुई, लेकिन जालंधर की अमरता उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता और भक्ति से जुड़ी थी। जालंधर को हराने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया, जिससे उनकी पवित्रता भंग हो गई। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया कि वे पत्थर शालिग्राम बन जाएं। इसके बाद वृंदा ने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। वृंदा के बलिदान से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। वृंदा की पवित्रता भंग होने के बाद जालंधर का सुरक्षा कवच टूट गया। शिव ने अपने त्रिशूल से जालंधर पर प्रहार किया और उसे भस्म कर दिया। जालंधर की कहानी शक्ति, अभिमान और उसके पतन की है। वह शिव की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और गलत निर्णय ने उसे देवताओं का विरोधी बना दिया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि असीमित शक्ति और अभिमान विनाश का कारण बनते हैं। जालंधर का नाम आज भी भारतीय संस्कृति में उस संतुलन का प्रतीक है, जहां सबसे बड़ी शक्तियां भी अंततः ईश्वरीय नियमों के अधीन हो जाती है।